सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, सो दो टाइप की चीजें होंगी हमारे पास, या दो तरीकों से हम क्वेरीज लिखते हैं। एक कहलाती है हमारे पास DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सही है, और एक कहलाता है भाई हमारे पास DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सही है, सब इन दोनों के अपने अपने अलग अलग कमांड्स हैं। ठीक है, तो इसके कुछ कमांड्स को हमने देखना है और इसके अंदर भी हमने कुछ कमांड्स को देखना है। ठीक है भाई, चलो। तो मैंने कहा भाई DDL के पहले कमांड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास वो लैंग्वेज होगी जिसको यूज करके हम अपने पास डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। सही है, साथ ही साथ हम डेटाबेस के साथ टेबल्स को क्रिएट करते हैं। सही है, इस टाइप की जो भी हमारे पास क्वेरीज होती हैं, इस टाइप की जो लैंग्वेज जिसको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डेटाबेस, इन ऑर्डर टू रिमूव अ डेटाबेस, इन ऑर्डर टू रिमूव अ टेबल। सही, या डेटा स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए जो भी हम चीज यूज करेंगे, क्वेरी यूज करेंगे, उसकी जो लैंग्वेज है उसको क्या बोलते हैं? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, किस किस चीजों के लिए यूज होगी? इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड इन ऑर्डर टू रिमूव। ठीक है, किस चीज को? डेटाबेस हो गया या फिर टेबल हो गया या जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उस चीज को। ठीक है, जैसे हमारे पास प्राइमरी की है, तो अब मैंने कहा कि भाई मुझे प्राइमरी की को क्या करना है? चेंज करना है। तो ये मैं किसके थ्रू करूंगा? DDL के थ्रू करूंगा। सही है, प्राइमरी की को चेंज करना है तो मैं किसके थ्रू करूंगा? DDL के थ्रू करूंगा। सही है, इस तरीके से यहाँ पर काम हमारे पास हो रहा होगा। ये हमारे किस काम आएगा भाई? इन ऑर्डर टू, इट इज अ लैंग्वेज which is used to create, modify and delete data structures from our database। ठीक है, अच्छा अब कमांड्स देख लेते हैं भाई, कौन कौन सी कमांड्स हैं। कमांड जो कि हमने यूज करनी है, दोज आर क्रिएट कमांड। सही है, तो बस एक ही कमांड है जो हमें यहाँ पर यूज करनी है अभी हमारे पास, दैट इज क्रिएटिंग कमांड। सही, क्रिएट कमांड। बाकी और भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं जैसे कि ऑल्टर, ट्रंकेट। ठीक है, ये सिर्फ मैं और एडिशनल नॉलेज बता रहा हूँ कि ऑल्टर कमांड होती है, ट्रंकेट कमांड होती है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास रीनेम करके एक कमांड होती है। तो ये सारी DDL की कमांड। क्रिएट कमांड हमारे पास यूज हो रही होती है टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस या फिर अ न्यू टेबल। ऑल्टर कमांड हम यूज कर रहे होते हैं फॉर ऑल्टरेशन। ट्रंकेट कमांड हम यूज कर रहे होते हैं किस काम के लिए? डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल। रीनेम कमांड हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रीनेम अ टेबल। सही है भाई, तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? कमांड्स हैं विच आर यूज्ड इन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज आती है दैट इज नोन एज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, पहले इसके कुछ केसेस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर जंप करेंगे। केस नंबर 1 इज क्रिएट। इस कमांड को यूज करके हमने कुछ चीजें क्रिएट करनी। मैंने कहा भाई सबसे पहले हमने क्या क्रिएट करना है? डेटाबेस। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या क्रिएट करना है भाई? डेटाबेस क्रिएट करना है। सो वी विल बी क्रिएटिंग क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, सो क्वेश्चन हमारे पास क्या है?
क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ कमांड या एसक्यूएल स्क्रिप्ट नॉर्मली बोलता है एग्जामिनर, टू क्रिएट अ डेटाबेस कार। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, मैंने कहा भाई इसकी हम एक छोटी सी चीज देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जब भी क्रिएट डेटाबेस करने को आएगा तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, उसको किस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें डेटाबेस जैसे अभी क्रिएट करने को दे दिया तो अब ये हम कैसे करें। ये काम करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा भाई, क्रिएट। ठीक है, क्रिएट लिखने के बाद डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्या लिखोगे, डेटाबेस। चाहिए, फिर उसके बाद आगे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर डेटाबेस का नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, डेटाबेस का नाम आ जाएगा। अच्छा, ये मत करना कि भाई यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखकर इस तरीके से ये बना रहे हो एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये वाला काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नॉर्मली डेटाबेस का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ये लिखने के बाद सेमीकोलन एंड डेटाबेस क्लोज्ड। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई, सबको समझ आ गई। अब देखो, फॉर दिस क्वेश्चन क्या करेंगे हम, हमें कार के लिए बनाना है। मैंने कहा भाई हमने यहाँ पर लिखा क्रिएट, क्या क्रिएट कर रहे हो, डेटाबेस। नाम क्या है, कार, सेमीकोलन। यहाँ तक कोई मसला नहीं रही, इसी तरीके से लिख दो, या फिर अगर सिंगल इन्वर्टेड में लिखना है तो लिख लो, कोई मसला नहीं। ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे। जस्ट टू डिनोट दिस थिंग मैंने यहाँ पर लगा दिया। पैचिंग वाला भी अभी हम करेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं कि सारे के सारे हमारे पास कैपिटल में हो, इट डिपेंड्स कि उसने हमें क्या दिया है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो जल्दी से लिख कर दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर भी यही काम करेंगे भाई। यहाँ पर हमने क्या लिखा, जल्दी से क्रिएट टेबल लिखा, सॉरी क्रिएट डेटाबेस लिखा। इस जगह पर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, ये कंप्लीट चीज आ जाएगी। ठीक है भाई, लाइक दिस। अगली चीज पे चलते हैं। अगला है हमारे पास क्रिएटिंग अ टेबल। क्रिएट टेबल कैसे करोगे भाई, क्रिएट टेबल के लिए मैंने कहा भी तुम लोगों को एक टेबल दिया हुआ है, दैट टेबल इज समव्हाट लाइक दिस। ठीक है जी, इस तरीके का टेबल है तुम लोगों के पास। चलो, सो यहाँ पर मैंने कहा भाई यू गाइस हैव नेम, सॉरी आईडी, नेम। ठीक है, और फिर उसके बाद सिटी, कोर्स। ठीक है, ये तुम लोगों के पास क्या गया भाई, ये तुम लोगों के पास एक छोटा सा टेबल आ गया। ठीक है, इस टेबल के अंदर मैं कुछ चीजें डाल देता हूँ।
जैसे कि मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ क्या चीज, नेम में, आईडी में मैंने कहा भाई 001, 002, 003, यही 0012 और नहीं, डेटाबेस और टेबल अलग चीज। नेम के अंदर मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ। ठीक है, सिटी हम यहाँ पर डाल देते हैं भाई। कोर्स हम यहाँ पर डाल देते हैं। सही है। तो भाई हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक टेबल आ गया। ठीक है, चल। अब यहाँ पर मैंने कहा कि अच्छा नेम यहाँ पर सेम हो सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर नेम चेंज कर रहा हूँ, नेम कुड बी सेम। ठीक है भाई, दो आयान आ गए। हमने कहा कि भाई हमें ये टेबल बनाना है। पहला काम क्या करोगे, प्राइमरी की फाइंड आउट करो। ठीक है, पहला काम क्या करोगे, प्राइमरी की फाइंड आउट करो। प्राइमरी की कहाँ पर है, जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की हमारे पास है आईडी। ठीक है, तो हमने कहा भाई दिस इज अवर प्राइमरी की। चलो, तो अब मैंने कहा भाई व्हेन यू गाइस नीड टू क्रिएट अ टेबल, टेबल क्रिएट करने के लिए क्या काम होगा भाई, सबसे पहले हमने लिखना होगा ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे, ब्रैकेट। फिर उसके बाद कॉलम्स के नाम आ जाएंगे, ये जितने भी कॉलम्स हैं इनके नाम आ जाएंगे एक एक करके। ठीक है, पहले मैंने कहा भाई आईडी आ गया, नेम आ गया, और क्या था भाई हमारे पास, सिटी, कोर्स। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। पहले क्या किया, ब्रैकेट ओपन, सारे कॉलम्स के नाम आ गए। फिर उसके बाद क्या करोगे, नीचे लिखोगे भाई कैपिटल में बड़ा बड़ा प्राइमरी। प्राइमरी की लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट बना देना, यहाँ पर कॉलम का नाम आ जाएगा जो भी तुम्हारा प्राइमरी की है, ब्रैकेट क्लोज सेमीकॉलन। ठीक है, इस तरीके से हमारा टेबल क्रिएट होता है। चलो, अब मैंने कहा कि भाई जो भी तुम लोगों के पास कॉलम है, कॉलम के आगे उसका रिस्पेक्टिव डेटा टाइप लिखोगे। आईडी की डेटा टाइप क्या होगी, एनीवन। व्हाट विल बी द डेटा टाइप, इंटीजर नहीं होता, डेटाबेस में इंटीजर नहीं होता। नंबर, सही है, आईडी की डेटा टाइप क्या होगी, नंबर होगा। हमने कहा भाई हमें तो क्या लिख देंगे, नंबर। ठीक है, नेम की डेटा टाइप क्या होगी, सिटी, और कोर्स की डेटा टाइप क्या होगी, टेक्स्ट होगी। तो यहाँ पर भी क्या चीज आ गई, टेक्स्ट आ गया। यहाँ पर भी क्या चीज आ गई, टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट आ गया। ठीक है भाई, ये सारी क्या चीजें आ गई भाई, डेटा टाइप्स आ गई आप लोगों के पास। प्राइमरी की हमने क्या डिसाइड करी है, आईडी होगी। सही है, प्राइमरी की क्या है, आईडी। अब जो भी तुम लोगों के पास प्राइमरी की है उसके आगे लिखोगे क्या, छोटा छोटा नॉट नल। क्या लिखोगे भाई, नॉट नल। नॉट नल का मतलब होता है कि भाई ये चीज तुम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, यू कैन नॉट लीव दिस फील्ड एम्प्टी। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, नॉट नल। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई। चलो, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबके आगे नॉट नल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ उस कॉलम के आगे आएगा जो तुम लोगों की प्राइमरी की होगी। ठीक है, चलो एक और दफा करते हैं सेम चीज।
अब मैंने कहा कि भाई अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज अनदर टेबल। ठीक है। टेबल का नाम मैंने कहा कि भाई हमारे पास क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज हमने शायद मिस कर दी है, और वो ये है कि हमने यहाँ पर टेबल का नाम नहीं लिखा। ठीक है, इस टेबल का नाम मेरे पास क्या है, टेबल का नाम है हमारे पास रिकॉर्ड। ठीक है, अपने पास भी लिख लो यहाँ पर नाम रिकॉर्ड। चलो, अब मैंने कहा कि भाई अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कार्स। ठीक है। इधर हमने कहा भाई दोबारा से क्या आ गया, बल्कि यहाँ पर नेम आ गया कार्स का। नेम हम लिख लेते हैं भाई, कार्स, कार ब्रांड कर लेते हैं। सही है भाई। अब फिर मैंने कहा कि भाई हम यहाँ पर कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसका नंबर प्लेट आ जाए। ठीक है। AX01CZ201XB15। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, और वो ये है कि हम इसको सिटी वाइज डिवाइड कर लेते हैं। मैंने कहा भाई यहाँ पर हम रख लेते हैं कराची, यहाँ पर रख लेते हैं लाहौर, और यहाँ पर रखते हैं पेशावर। ठीक है। चलो, अब मुझे ये टेबल क्रिएट करना। सही है, ये हमें क्या करना है भाई, क्रिएट करना। जब तुम लोगों को ये टेबल क्रिएट करना होगा तो क्या करोगे, सबसे पहले दिस इज नॉट डेटाबेस, दिस इज द टेबल। अच्छा, डेटाबेस के अंदर तुम लोगों के पास टेबल आएगा। सही है, डेटाबेस के अंदर तुम लोगों के पास क्या चीज आएगी, टेबल आएगा, लेकिन टेबल के अंदर डेटाबेस नहीं आएगा। ठीक है, डेटाबेस के अंदर तुम लोग क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। इट इज प्रिटी मच सिमिलर कि मैं तुम लोगों को बोलूँ कि भाई तुम लोग MS वर्ड को ओपन करो और उसके अंदर एक फाइल बनाओ। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट लिखो अपने बारे में, माय नेम के बारे में। ठीक है, या माय पर्सनैलिटी के बारे में। सेम वही चीज यहाँ पर हो रही है कि तुम लोगों ने डेटाबेस खोला और उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बना दिया। ठीक है। चलो, इस टेबल को क्रिएट करते हैं भाई, कैसे क्रिएट करोगे। सबसे पहले आ गया क्या, नेम। सिटी। ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई प्राइमरी की क्या होगी, जल्दी से बताओ प्राइमरी की। व्हाट विल बी द प्राइमरी की। नंबर प्लेट। सही है। नंबर प्लेट का यहाँ पर मैंने कहा भाई हमारे पास क्या है, डेटा टाइप टेक्स्ट। नेम की डेटा टाइप भी क्या है, टेक्स्ट। और साथ ही साथ हमारे पास सिटी भी टेक्स्ट है। तो क्या कर दिया, नॉट मैच। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। अल्फा न्यूमेरिक। टेक्स्ट इंक्लूड अल्फाबेट्स एंड अल्फा न्यूमेरिक। यहाँ पर क्या है हमारे पास, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, यानी अल्फाबेट और नंबर्स एक साथ आ रहे हैं। ठीक है। चलो भाई, वी आर डन विद इट। चलो, लेट्स स्टार्ट DML। DML क्या है भाई हमारे पास, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
ठीक है। सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, और फिर उसके बाद हमारे पास जो बाकी की चीजें आती हैं जैसे कि ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, ये सारी चीजें। ठीक है। सो डीएमएल के अंदर तुम्हारे पास क्या होगा? डीएमएल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ लैंग्वेज which we use in order to edit, in order to modify, in order to delete, in order to retrieve data from a table और from a database। ठीक है। सो डीएमएल लैंग्वेज को हम क्यों यूज करते हैं भाई? डीएमएल लैंग्वेज को हम यूज करते हैं ताकि हम एडिट कर सके टेबल या डेटाबेस को। सही है, टेबल को बेसिकली एडिट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, डिलीट कर सकें, और डेटा को रिट्रीव कर सकें। ठीक है। चलो, सो डीएमएल हमारे पास क्या है, लिख लो जल्दी से। डीएमएल, इट इज लैंग्वेज यूज टू एडिट फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है। चलो, सो डीडीएल सॉरी डीएमएल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी कमांड्स हैं? सबसे पहली कमांड है हमारे पास सिलेक्ट। ठीक है, सबसे पहली कमांड हमारे पास क्या है भाई यहाँ पर? सिलेक्ट फ्रॉम। ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम। फिर हमारे पास आता है वेयर। फिर उसके बाद भाई हमारे पास आएगा थर्ड के अंदर ऑर्डर बाय। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई ऑर्डर बाय के बाद नंबर फोर्थ कमांड जो हमारे पास है, दैट इज सम, काउंट, एवरेज। ठीक है भाई, ये सारी हमारे पास क्या है, कुछ कमांड्स हैं रिलेटेड टू डीएमएल। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई रिलेटेड टू द एसक्यूएल। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? दैट इज फॉर डेटाबेस फ्रॉम ये रहा। ठीक है। चलो, तो सबसे पहली कमांड देख लेते हैं अपने पास, सिलेक्ट फ्रॉम। हम लोग साथ दोनों कमांड्स देखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ठीक है, क्योंकि हमेशा साथ यूज हो रही हूँ। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है भाई यहाँ पर, कि हमारे पास एक टेबल दिया हुआ होगा हमें, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ा सा हमें एक टेबल दिया हुआ होगा, जिसको फिर हमें देखते हुए अपनी एसक्यूएल क्वेरी लिखनी होगी या डीएमएल क्वेरी लिखनी होगी। चल, केस नंबर 1 पर आते हैं। केस 1 इज अबाउट सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। सही है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। अब हमने कहा कि भाई हमारे पास ये जो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की कमांड है, ये किस तरीके से ऑपरेट कर रही हो, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लो। सिंटेक्स क्या होगा भाई? सिलेक्ट लिखा, फ्रॉम लिखा, वेयर लिखा। सही है, सिलेक्ट लिखा, फ्रॉम लिखा, वेयर लिखा। सिलेक्ट के आगे क्या चीज आएगी? सिलेक्ट के आगे मैंने कहा भाई हमारे पास आएगा टेबल का नाम। सिलेक्ट के आगे क्या चीज आ गई भाई हमारे पास? टेबल नेम।
सॉरी, सिलेक्ट के आगे हमारे पास क्या आएगा भाई? कॉलम नेम। फ्रॉम के अंदर आएगा टेबल नेम, और वेयर में आएगा हमारे पास कंडीशन। चाहिए भाई, सिलेक्ट में हम क्या चीज डालेंगे? कॉलम का नाम डालेंगे, जिस कॉलम से हमें डेटा को पिक करना है, रिट्रीव करना है। ये कॉलम जिस भी टेबल में है वो आएगा फ्रॉम के अंदर, यानी टेबल का नाम आ जाएगा। कंडीशन जो अप्लाई होगी वो हम कहाँ पर रखेंगे? हमारे पास वेयर में रखेंगे। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई भाई? अब इसको ट्राई आउट करते हैं। मैंने कहा भाई मैं टेबल कौन सा यूज करूंगा? ये वाला। ठीक है। सो अब हमने कहा कि भाई यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा? मुझे यहाँ पर क्या करना है? मुझे यहाँ पर रिट्रीव करवानी है वैल्यू। ठीक है, या फिर मैंने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर क्या करना है? रिट्रीव करवाना है नेम और आईडी। ठीक है, इसकी ऑफ ऑल मेंबर्स हु लिव इन कराची। सही है भाई, मुझे क्या करना है? मुझे रिटर्न करवाना है, मुझे रिट्रीव करवाना है क्या? नेम और आईडी किसके? सब के सब मेंबर्स के, जो कि कहाँ पर रहते हैं भाई? कराची में रहते हैं। इसमें से मुझे जो चीज रिट्रीव करवानी है वो मुझे यहाँ पे पता चल गई, ये सारे कॉलम के नाम आ गए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या आ गए? कॉलम के नाम आ गए। और साथ ही साथ जो मेरे पास कंडीशन है वो क्या है? लिव इन कराची। तो ये पढ़ने से ही पता चल रहा है कि भाई ये दो चीजें मुझे रिट्रीव करवानी है। ऑफ ऑल मेंबर जो कहाँ पर रहते हैं भाई? कराची के अंदर। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए हमारे पास क्वेश्चन है। हमने कहा कि भाई अब यहाँ पर क्या काम हो? सिलेक्ट। क्या चीज सिलेक्ट करना है भाई? कॉलम का नाम। कॉलम नेम क्या है? नेम और नेम और आईडी। तो यहाँ पर क्या आ गया? नेम कॉमा आईडी। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रॉम कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं हम? टेबल से। कौन सा टेबल है भाई? रिकॉर्ड। टेबल का नाम सही से लिखना, जो दिया हुआ वही लिखना। वेयर, यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन क्या है? कि हमारे पास सिटी क्या हो? कराची। ठीक है भाई, सिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए? कराची होना चाहिए। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं? इस तरीके से हम लिखते हैं हमारा SQL। जब हमने ये चीज लिखी तो हमारे पास नेम और आईडी आ जाएगा, यानी सिर्फ ये दो चीजें आ जाएंगी उन उस चीज की, या उन मेंबर्स की जो कि हमारे पास कहाँ पर है? कराची। तो ये कंप्लीट चीज नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये वाली चीज आ जाएगी। तो मेरे पास कौन से मेंबर है कराची में भाई? एक ये हो गया ID 001, और दूसरा है ID 002। ठीक है, अच्छा सिटी मैंने यहाँ पर लिखा है, ये खुद से नहीं लिखा, ये हमारे पास क्या है भाई? हमारे कॉलम का नाम। ठीक है, तो कराची हमारे पास कौन से कॉलम में है? सिटी वाले कॉलम में है, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई सिटी क्या होगी हमारे पास? कराची। यानी सिटी कॉलम के अंदर क्या हो? कराची। अच्छा, ये लिखने के बाद हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा भाई? सेमी कॉलन लगाना होगा एट दी एंड। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सेमी कॉलन। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारे पास ये सिलेक्ट फ्रॉम वेयर होगा। अगली क्लास में हम इसके और भी चीजें करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे। अभी के लिए हम इसको यहीं तक रख रहे हैं।